भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में से एक नितिन गडकरी, उनके एक बयान ने पूरी पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है, तूफान ला दिया है। वो बयान पहले जरा देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर वो बयान होगा जिसमें बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लंबे वक्त से मंथन चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं। और इसी सवाल को लेकर जब मीडिया ने नितिन गडकरी से पूछा कि भाई अध्यक्ष कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्यों नहीं बन रहा, तो उन्होंने कहा मुझसे मत पूछिए, नड्डा से पूछिए। आप देखिए दोस्तों, ये खबर आपकी स्क्रीन पर है। अब सवाल कई उठ रहे हैं क्योंकि गडकरी कह रहे हैं कि भाई गलत आदमी से पूछ रहे हो, ये सवाल जेपी नड्डा से पूछना चाहिए। अब आप कहेंगे इसमें गलत क्या है, बिल्कुल गलत नहीं है, मगर नितिन गडकरी ने ऐसे वक्त में यह बयान दिया है ना जिसको लेकर खलबली मच रही है। सही व्यक्ति से पूछिए, भाई जेपी नड्डा से पूछिए। जेपी नड्डा ये नहीं बताएंगे कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनने वाला है, आप भी जानते हैं जेपी नड्डा के पास भी इसका जवाब नहीं। और नितिन गडकरी पार्टी के बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं। अब ऐसे में लोग उनसे अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और वो हाजिर जवाब है नितिन गडकरी। गौर करिएगा, पार्टी में जो भी फैसले लिए जाते हैं या लिए जाएंगे वो सर्वमान्य होंगे। ये सवाल का जवाब हो सकता था कि भाई मंथन चल रहा है, नाम जल्दी फाइनल हो जाएगा या फाइनल हो चुका है, आधिकारिक तौर पर आपको बता दिया जाएगा। इसी तरह का जवाब नेता देते हैं ना दोस्तों। हर कोई ये अपेक्षा भी करा था कि नितिन गडकरी यही बात बोलेंगे कि भाई अध्यक्ष का ऐलान होने में देर नहीं लगेगी, अब हो जाएगा, बहुत जल्द आपको अध्यक्ष का नया चेहरा दिखाई दे जाएगा। संगठन मजबूत है और आगे जो चेहरा होगा वो संगठन को और मजबूत करेगा। यही सवाल का जवाब होना चाहिए था। अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी ये चाहती है कि बिहार चुनाव तक, जी हाँ दोस्तों, जेपी नड्डा को अध्यक्ष बनाए, कुर्सी पर बनाए रखें। आप कहेंगे कि बिहार चुनाव तक क्यों? बीजेपी खासतौर पर मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि बिहार चुनाव तक जेपी नड्डा ही अध्यक्ष रहे, क्योंकि टिकट बंटवारा होना है, सीट शेयरिंग होनी है। और ऐसे में इस हिसाब से, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के हिसाब से जेपी नड्डा का सीट पर बैठना बहुत जरूरी है, वरना राह मुश्किल हो जाएगी। अगर कोई नया व्यक्ति आया, और खास तौर पर यह बात मान लीजिए कि गुजरात लॉबी का उतना करीबी नहीं हुआ, अगर वो आरएसएस का करीबी हुआ, आरएसएस का चेहरा हुआ, जैसे खबरें आ रही हैं, उसका नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि बिहार चुनाव तक अध्यक्ष का ऐलान ना हो। खबरें ये आ रही हैं। जेपी नड्डा 2020 से, दोस्तों ये याद रहे, 2020 से लगातार बीजेपी के अध्यक्ष पद पर हैं, 5 साल हो गए, मगर पार्टी विद द डिफरेंस, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत का ढोल पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक अदद अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा। क्या ये सब कुछ सामान्य है? और अब नितिन गडकरी का ये जवाब, सवाल गडकरी से पूछा गया, वो तो खुद ही 2010 से 2013 तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे, मगर अब इस बीच नितिन गडकरी जो शब्द बोल रहे हैं, जिस लहजे में बोल रहे हैं, जिन अल्फाजों का जिक्र कर रहे हैं, वो नाराजगी को जता रहा है। और ऐसे वक्त में नाराजगी जिसमें नितिन गडकरी ने कुछ रोज पहले एक और बयान दिया था, उस बयान पर भी आ गए हैं। उस बयान के अलग अलग संदर्भ तक निकाले गए थे। गडकरी ने इन दिनों जो अपनी नाराजगी का इजहार करने का सिलसिला शुरू किया है ना, वो मोदी और अमित शाह के माथे पर बल लाएगा। क्यों हमने कहा कि उस बयान को याद करिए जिसमें नितिन गडकरी ने कहा कि उनकी इमेज को डेंट पहुंचाने के लिए फील्डिंग की गई है। फील्डिंग किसने की? उसका तो नाम नितिन गडकरी ने नहीं लिया, लेकिन सबसे अजीब बात यह है, क्योंकि राजनीति में संकेत बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों, इशारे समझने होते हैं। तो गडकरी किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? बहुत जरूरी नहीं है कि राजनीति में हमेशा बात जुबान से बोली जाए। तो गडकरी किसका नाम लिए बिना बता रहे थे कि उनकी इमेज को डेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, फील्डिंग लगाई गई है। नितिन गडकरी जो बयान दे रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल क्या वाकई में नहीं चल रहा है। और अगर होता तो गडकरी की जगह दूसरा अध्यक्ष बन गया होता, और क्या गडकरी नड्डा की जगह दूसरा अध्यक्ष बन गया होता। और क्या गडकरी नाराज हैं? उन्होंने सीधे कह दिया है कि मुझसे मत पूछो, ये जाकर जेपी नड्डा से पूछो। आप सोचिए जो दोस्तों, जेपी नड्डा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने आरएसएस को लेकर क्या बयान दिया था, यही ना कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, अकेले दम पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। और संघ आरएसएस के भीतर से कितनी नाराजगी सामने आई थी। मोदी जी को संघ कार्यालय, मुख्यालय जाना पड़ा था, और यह पहली बार हुआ था प्रधानमंत्री बनने के बाद। और भारतीय जनता पार्टी में इस बार संजय जोशी ही बीजेपी के अध्यक्ष बनेंगे। क्या
यह लगभग तय माना जाए। संजय जोशी के अलावा किसी और के नाम पर संघ क्या वाकई में सहमत नहीं है? संघ, संजय जोशी, समझ रहे हैं आप? मोदी वर्सेस संजय जोशी। अगर अध्यक्ष वो बने तो बीजेपी की पूरी कायाकल्प बदल जाएगी, पूरी सूरत बदल जाएगी, क्योंकि अभी मोदी जी का रिटायरमेंट प्लान चेंज हो चुका है, नियम बदल चुका है, और इसका ऐलान तो खुद मोहन भागवत कर चुके हैं कि अभी कोई 75 साल वाले रिटायरमेंट का फॉर्मूला नहीं है। तो क्या ये बात तय हो चुकी है कि भाई आप प्रधानमंत्री और संजय जोशी बीजेपी अध्यक्ष? राजनीति संभावनाओं का खेल है दोस्तों। और नितिन गडकरी भी क्या अब मोहन भागवत के सुर में सुर अपना रहे हैं? वही बात बोल रहे हैं, क्योंकि गडकरी आरएसएस का चेहरा है, बड़ा चेहरा है, और उसी तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं। सवाल भी उठा रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं कि आप गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हो, आपको पूछना चाहिए नड्डा जी से। अब नड्डा इस पर क्या कहेंगे दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर वो कहेंगे क्या? क्योंकि नड्डा जी ने तो फाइनल करना नहीं, फाइनल होना है नागपुर से और गुजरात लॉबी के बीच का मामला है। नागपुर और गुजरात लॉबी के बीच का मामला है, तो फिर इसमें नड्डा जी क्या कर लेंगे? गडकरी जी ये तो बताएं। गडकरी जी तो खुद अध्यक्ष रहे, मगर ये सनद रहे दोस्तों, याद रहे, नितिन गडकरी ये पहली बार ऐसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी राजनीतिक मंचों पर वो बेधड़क बेबाक होकर खुलकर बोलते हैं, खुलकर बोल रहे हैं, और हाल ही में कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं। याद करिए, मोदी को, आप शाह को ये बात पसंद आए या ना आए, चाहे नितिन गडकरी ने पिछड़ों की राजनीति को लेकर जिक्र किया हो, भ्रष्टाचार पर वार करने का जिक्र किया हो, ये तक कहा हो कि आम लोगों को कोर्ट जाना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो ऐसे बयान गडकरी के तेवर बता रहे हैं। बीजेपी में क्या सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है? अगर चल रहा होता तो एक अध्यक्ष ढूंढने में विश्व के सबसे बड़े संगठन को, जो दावा करता है बीजेपी, इतनी देर तो नहीं लगती दोस्तों। तो दोस्तों, गडकरी का यह बयान और इसके मायने क्या है? यकीनन भारतीय जनता पार्टी में सियासी तूफान आना तय है। गडकरी के तेवर बता रहे हैं कि आरएसएस कुछ और चाह रहा है, गुजरात लॉबी कुछ और चाह रही है, और यकीन मानिए, जैसे हमने जिक्र किया, संजय जोशी अगर चेहरा बनते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं, तो बीजेपी की सियासत में 360 डिग्री का चेंज आपको देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। और ऐसे में गडकरी की ताकत भी बढ़ेगी, यह भी तय है, क्योंकि आरएसएस का चेहरा खुद गडकरी भी है। और गडकरी को आखिरकार बदनाम करने के लिए कौन साजिश रच रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गडकरी इशारों में बात कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे हैं। यह बात गौर करने वाली है दोस्तों, कि कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी के घर के भीतर इस वक्त चल रहा है। तभी तो उन्होंने कह दिया कि मुझसे मत पूछो, जेपी नड्डा से जाकर पूछो। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि ये मंच आपका है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं, जैसे कि ये गडकरी वाली खबर। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।